नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता चंद्रभान सिंह से। चंद्रभान का जन्म मध्य प्रदेश के जिले में हुआ और चंद्रभान सिंह ने अपने अभिनय की शुरुआत नौटंकी से की, फिर रंगमंच ज्वाइन किया और कई सालों तक रंगमंच में अभिनय किया। इसके बाद मुंबई का रुख किया। चंद्रभान सिंह ने फिल्म हिस, भोपाल, गैस, साहब बीवी गैंगस्टर, ऐसा वाली जिंदगी, जल और आक्रोश में अहम भूमिका निभाई है। तो अमिताभ बच्चन और आर माधवन के साथ विज्ञापन फिल्म में भी नजर आए हैं। इसके अलावा चंद्रभान ने क्राइम शो, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड में अदाकारी की है। तो जल्द फिल्म मोर डोंगरी, मुंबई पाइपलाइन, वीरू में भी नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। चंद्रभान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चंद्रभान जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, आप कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। चंद्रभान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, लगता है कि हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा फिर कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की और फिर जल्द शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला कि कैसे उनका सफर शुरू हुआ। आपको बता दें कि चंद्रभान का जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ। वहां पर उन्होंने उसके आसपास के गांवों में कई सालों तक नौटंकी की। जब 12 साल की उम्र थी तभी से वो नौटंकी में जुड़ गए थे। रामलीला होती थी, रामलीला में कई पात्र उन्होंने निभाए। उसके बाद फिर रंगमंच ज्वाइन किया और कई सालों तक रंगमंच में अभिनय किया। फिर मुंबई का रुख किया और वहां पर कई विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ, आर माधवन के साथ इन्होंने अदाकारी की है। और उसके बाद फिर इनका फिल्मों का सफर भी शुरू हुआ फिल्म हिस से, जिसमें मल्लिका शेरावत मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म से इन्होंने अपनी फिल्में जगत की शुरुआत की, फिल्म जगत में कदम रखा। उसके बाद साहब बीबी और गैंगस्टर में भी ये नजर आए हैं। इसमें इन्होंने गैंगस्टर की भूमिका निभाई है। तो इसके अलावा कई टीवी सीरियल्स भी किए इन्होंने, खासकर क्राइम शो में कई एपिसोड्स में इन्होंने अभिनय किया है। तो लोकप्रिय सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी ये नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सतना से निकलकर इनका मुंबई का सफर कैसा था, किस तरह की इनको समस्याएं आई, कैसा क्या कुछ इनका स्ट्रगल रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके कुछ खास उनके निजी पल की कुछ तस्वीरें हैं, तो कुछ शूटिंग की उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन जो शुरुआत इनकी रही बड़ी स्ट्रांग रही। 12-13 साल की उम्र से ही इन्होंने नौटंकी शुरू कर दी थी और वहां पर रामलीला होता था। रामलीला में भी कई पात्र इन्होंने निभाए और फिर रंगमंच ज्वाइन किया। हबीब तनवीर जी, जो कि नाटक के एक लीजेंड माने जाते हैं, थिएटर डायरेक्टर लीजेंड माने जाते हैं, उनके साथ इन्होंने कई सालों तक अभिनय किया और फिर कई दूसरे रंगमंच के डायरेक्टर के साथ भी इन्होंने काम किया। फिर जैसा कि हर कोई एक्टर चाहता है कि वो मुंबई जाए और वहाँ पर फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम करे, और फिर इनके सफ़र की भी शुरुआत हुई और फिल्म हिस से, जिसमें मल्लिका शेरावत मुख्य भूमिका में थी, इस फिल्म में इन्होंने काम किया। और इस वक्त हमारे साथ फिर सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि इस वक्त आपको हमारी आवाज आ रही होगी। हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो चंद्रभान जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है जी चंद्रभान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका, और आपकी आवाज भी हमारे तक पहुंच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 12-13 साल की उम्र थी तभी से आपने नौटंकी में काम करना शुरू कर दिया था। जी, तो 12-13 कनेक्ट कर रहे हैं लैंडलाइन नंबर। चंद्रभान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बातचीत शुरू करते हैं हम, क्योंकि तो इनका फोन नंबर काट दूं? नहीं, अभी आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत काटिए, बस आप बातचीत कंटिन्यू कीजिए आप, ठीक है ना?
अच्छा आप सिर्फ हमसे बातचीत कीजिए और कुछ मत कीजिए, आप मतलब कुछ फोन मत काटिए आप, ठीक है, सिर्फ आप बातचीत कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा। हाँ, तो जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि जब 12 साल की उम्र थी आपकी, तभी से आपने नौटंकी शुरू कर दी थी। तो जी ऐसे ही शौकिया तौर पर आपने की थी या आपको लग रहा था कि मुझे नौटंकी करना है, फिर रंगमंच में जाना, उसके बाद फिर मैं भी मुंबई में जाऊंगा, जहां पर बड़े-बड़े कलाकार जाते हैं और वहां से एक अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, या फिर शौकिया तौर पर आपने नौटंकी में काम करना शुरू कर दिया था? नहीं, उस समय तो बहुत छोटा था और मुंबई का पता भी नहीं था। हुँ, और मैं शौकिया के हिसाब से शौकिया तौर पर चला जाता था। मेरे चाचा जी क्या है नौटंकी करते थे, जी। तो उनके साथ जाता था तो वो मेरे को ले जाते थे। हुँ, फिर धीरे धीरे मैं बैठा रहता, जब उनके लोगों की रिहर्सल देखता रहता था, बैठा हुँ, रहता था, तो मेरे को भी थोड़ा छोटा छोटा रोल हुँ। देने लगे। तो आपने किस तरह के पात्र निभाया आपने नौटंकी में शुरुआत में, जब आप छोटे थे बहुत, तो किसकी? नौटंकी में जैसे राजा हरिश्चंद्र का हुँ। बेटा है, और जिस इस तरह के छोटे छोटे रूप, बसंत में रूप का रोल तो करता जो था। जो जो आपको मिल जाता था, आपकी कोई डिमांड नहीं रहती थी, जो रोल आपको मिल गया और आप वो कर लेते थे खुशी खुशी? हाँ, कोई डिमांड नहीं रहती थी, छोटा सा था और रोल मिल ही जाता था। छोटे हाँ। लड़के कम ही कर रहे थे जी। तो काम मिल जाता था। जी, अच्छा, उसके बाद फिर आपने रंगमंच भी ज्वाइन किया है। हबीब तनवीर जी, जो कि नाटक के थिएटर के डायरेक्टर में से एक लीजेंड माने जाते हैं, और आपने उनके साथ कई सालों तक काम किया है। तो फिर कैसा था उनके साथ सफर नहीं, आपका? उसके बाद तो मैं रीवा में गया, रीवा में इप्टा में जी। काम करता था हाँ। और वहीं डिग्री पढ़ाई भी कर रहा था। हम्म। तो साथ में पढ़ते पढ़ते थिएटर ज्वाइन हो गया। हम्म। तो उसके बाद लगा कि ये मुंबई जाना है तो क्या करे, तो गुरुजी लोग जो सीनियर लोग थे तो बोले अभी क्या जाओगे, अभी कुछ और रंगमंच करो, तो भोपाल जाओ, भोपाल में अच्छे रंगकर्मी लोग हैं, उनके हम्म। साथ मिलके काम करो। हाँ। तो जी। फिर उसके बाद भोपाल चला आया हाँ। और फिर यहाँ एक साल तक ये लिटिल वैलेट ट्रुप में रहा। हाँ। फिर उसके बाद हबीब साहब के साथ जुड़ गया, तो कई सालों तक हबीब साहब के साथ रंगमंच करता रहा। जी। उसके बाद मुंबई का सफर शुरू हुआ। हम्म। अच्छा, जब आप मुंबई गए, क्योंकि जी, सतना से फिर भोपाल, फिर भोपाल से मुंबई, तो शुरुआत में कैसा रहा स्ट्रगल? क्योंकि बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि तमाम तरह की जो शुरुआती समस्याएं हैं। दौर पर तो स्ट्रगल तो कठिन था। हम्म। कई लोगों के साथ रहना पड़ता था। हम्म। एक छोटे से रूम में कभी जहां पर कभी एक छोटे से रूम में जहां पर चैन से सो भी नहीं पाते हैं, ऐसे छोटे छोटे रूम में मैंने अक्सर देखा है स्ट्रगल्स को, कि एक छोटा सा रूम है जहां पर सिर्फ 5 लोग मुश्किल से सो पाते हैं, उसमें 6 लोग सोते हैं। हाँ, उसमें 5-6 लोग रहते थे और पता चला कि खाना बना दिए और नीचे चले गए तो पता चला ऊपर आते आते खाना खत्म हो गया। अच्छा, फिर जो पहला ब्रेक था आपको, वो कैसा मिला आपका, और कौन सा था वो पहला ब्रेक? पहले ब्रेक के लिए मैं पहले तो छोटी छोटी शॉर्ट मूवी या हाँ। वीडियो मूवीज जो बनती उनमें काम करता था। धीरे धीरे करते करते फिर मेरे को हिस्स फिल्म मिली, पहला हाँ। ब्रेक मिला तो मेरे को केरला जाने को मिला पहला। जी। अच्छा, आपने हिस और फिल्म का फ्लाइट में जिक्र बैठने किया, का इसमें मौका मिला तो इसमें बहुत अच्छा लगा। जी, इस फिल्म का आपने जिक्र किया, ये पहली फिल्म थी, इसमें मल्लिका शेरावत मुख्य भूमिका में थी, वो उसमें सांप बनी हुई थी, इच्छाधारी सांप हो। तो इसमें क्या कैरेक्टर था आपका इसमें? जी सर। ये जो हिस फिल्म का आपने जिक्र किया, ये पहली फिल्म थी आपकी, इसमें कौन सा हाँ हाँ, किरदार था आपका इसमें? वो मैं उधर के जो केरल के आदिवासी लोग होते हैं ना, हाँ। पुराना आदिवासी दिखाया गया था। 100 साल पुराने लोग जो रहते हैं, हाँ। उनका किस तरह से पारिवारिक जीवन रहता है, किस तरह से जंगलों में रहते हैं, किस तरह कैसे खाना खाते हैं, किस तरह जाते हैं शिकार करने के लिए जाते हैं। जी। वो सीन था मेरा अच्छा, तो पूरा। ये जब आप मुंबई गए, तो जो स्ट्रगल, जो पहली फिल्म मिलती है, जो ब्रेक होता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है, मैंने अक्सर देखा है, अक्सर जो कलाकार होते हैं। तो कितना समय लगा आपको अपना पहला ब्रेक मिलने में, जब आप मुंबई गए, उसके बाद जो पहला ब्रेक था आपका, जो पहली फिल्म थी आपकी हिस, कितना समय लगा और कैसे मिला, ये भी जानना चाहेंगे हम। ये तो कम से कम हाँ 3-4 साल में मिली। फिल्म, बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। उसके पहले आप 3-4 छोटे साल छोटे बाद। किरदार आप निभा रहे थे आप? हाँ, पहले छोटे छोटे किरदार निभा रहे थे हम्म। और फिल्मों में भी छोटा किरदार था, लेकिन महत्वपूर्ण किरदार होता है। दो जी। तीन सीन रहता है तो महत्वपूर्ण रहता है हाँ। फिल्म के लिए। हम्म। तो अच्छा, फिर आपने इसलिए हॉलीवुड एक्टर के साथ भी आपने काम किया, एक
फिल्म जी है जी, जो सत्य मैं घटना पर इसमें आधारित है, इसमें भोपाल हॉलीवुड गैस। डायरेक्टर थी जेनिफर लेंच, और जो भोपाल गैस फिल्म थी ना, जी तो उसमें हॉलीवुड एक्टर हैं मार्टिन सीन, जी। और वो 2 ऑस्कर अवार्डेड हैं, और उनके साथ मेरे को सीन साथ में काम करने का मौका मिला, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, और हम्म। हैदराबाद में शूट था उसका मेरा हाँ फिल्म में। तो मैं और उत्साहित था कि अरे यार, मार्टिन सीन के साथ सीधे मेरे को काम मिल रहा है, और इतने बड़े एक्टर हैं, 2 हाँ। ऑस्कर अवार्डेड हैं, जी। तो बहुत खुशी हो तो रही कुछ थी। एक्सपीरियंस बताइए, कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ, किस तरह की बातचीत होती थी आपकी उनके साथ? अब वो बातचीत तो कम करता था, हाँ यस यस करता था क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी मेरी। हाँ। अच्छा, आपकी तो इंग्लिश अच्छी सब, नहीं थी और उनकी हिंदी समझ में नहीं आती होगी। हाँ, उनकी सब तो ये जो एडी होते एसोसिएट, तो हाँ। साथ में खड़े रहते तो थे। मुझे लगता है कि आप दोनों यस यस बोलते, वो भी यस यस बोलते होंगे और वो कुछ आपसे इंग्लिश में बोलते होंगे तो आप भी यस यस बोलते होंगे। यस बोलते थे। अच्छा। तो लेकिन बहुत अच्छे हॉलीवुड के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जी। यहाँ के जैसे स्टार स्टार रहेगा, अपना सीन देने के बाद चला जाता है, लेकिन हॉलीवुड का आर्टिस्ट नहीं जाता, जब तक हमारा भी सीन नहीं होता तब तक वो बैठे रहते हैं। क्या बात है। हाँ, यहाँ का कैसे हुआ कि अपना क्लोजअप हो गया, सब हो गया, चलो यार स्टार उसको जाने दो, फिर हम्म अपना यहाँ इधर का क्लोजअप लेते रहेंगे। हम्म तो वो ऐसा नहीं, तो प्रॉपर पूरा शूटिंग में रहते थे। हम्म। हम्म, तो बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस था देखिए। आपका उनके साथ काम करने का। अच्छा, हाँ जो एक और फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, बड़ी फेमस रही है, साहब बीबी और गैंगस्टर। इसमें आपने गैंगस्टर की भूमिका निभाई है और बड़ी ही ये जी लोकप्रिय फिल्मों में से एक ही है। तो इसमें कैसा जी। एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कलाकार थे इसमें? हाँ, इसका शूटिंग हुई थी गुजरात में, हम्म। इधर बड़ौदा जिला में हुई थी, जी। बड़ौदा में हुई थी, और तिग्मांशु धूलिया डायरेक्टर थे। हाँ उनके साथ भी पहला मौका था मेरा काम करने का, हाँ। और तिग्मांशु धूलिया जी अच्छे डायरेक्टर हैं, हम्म। और समझाते थे मेरे को। वो जो लंगड़ा बन के मैं उसी एक सीन में आता हूँ, फिर मेरे को लंगड़ा बना दिए उन्होंने, और अच्छा। एक पाँव में जूता भी नहीं रहता था पूरे फिल्म में। तो हाँ। वो तिग्मांशु सर ने बताया था कि सर ऐसा चलना है, ऐसा चलना है, तो फिर उसको चलने लगा, तो बोला हाँ हाँ ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ लेकिन बहुत दिक्कत होती थी, धूप रहता था, हाँ। और गर्मी का महीना था, चलने में पूरा जलता था पाँव पे। हम्म। हाँ, पैर पैर वो जलते होंगे दिक्कतें आपके, होती और हैं। बिना बिना जूते के, बिना चप्पल के आपको उस फिल्म में सीन करना था आपको। हाँ, तो यानी एक पाँव में जूते नहीं रहता था, पूरे रोड में भी चलना पड़ता था, हाँ। जहाँ इधर भी उधर भी, यानी 15 दिन शूट था, तो एक पाँव यानी जलने लगता था पाँव हम्म। पूरा। तो यही तपस्या थी, यही जी तपस्या है। बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा आपने अजय देवगन के साथ भी आपने फिल्म की है, तो उनके साथ कैसा जी एक्सपीरियंस था काम करने का? जी, वो तो प्रियदर्शन साहब की फिल्म थी आक्रोश, जी। और इसका शूट हुआ था चेन्नई में, हाँ। मदुरई गए थे हम उन लोग। हम्म तो उनके साथ ही 15 दिन थे आउटडोर में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम्म। क्या कि मेन तो जो प्रियदर्शन साहब डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हाँ। और आर्टिस्टों को बहुत अच्छे सहजता के साथ समझाते थे। जी। हाँ, यदि कहीं किसी को कठिनाई हो रही थी तो उसको सहज ढंग से वो सीन निकाल लेते थे। हम्म। इतने अच्छे डायरेक्टर थे, अजय देवगन थे, जी। और परेश रावल थे, ये सब बड़े बड़े धुरंधर लोग थे उस फिल्म में, जी। अच्छे अच्छे कलाकार थे। हम्म। तो चलो अच्छा है, उनका साथ मिलता था, उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता हाँ था। जी, सीखने को बहुत कुछ मिला, लेकिन एक अफसोस है, आप हमेशा इस फिल्म के जी साथ करते हैं कि जो आपके सीन थे, और जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी आपने दोस्तों को बता दिया था, लेकिन आपके जी जी बहुत जी। सारे सीन कट गए और आप बड़े दुख हुए। तो क्या हुआ जब रिएक्शन आपके दोस्तों का आपने बताया, जब उन्होंने देखा, तो निराश तो हुए होंगे आपके दोस्त लोग, और कुछ कहा भी होगा आपसे? हाँ हाँ, क्या था, मैं सब दोस्तों को बता दिया था कि मैं नक्सलाइट बना हूँ इस फिल्म में, आक्रोश में। हाँ। 6 लड़के नक्सलाइट होते हैं उनमें, क्योंकि मेरे परिवार के एक लड़के को मार देते हैं, जी। मार दिया जाता है, तो ये पुलिस की साठगांठ और नेताओं के द्वारा हाँ मार देते हैं, तो हम लोग नक्सलाइट हो जाते हैं। तो हाँ। वो जो पोर्शन था उसको काट दिया गया फिल्म में। हम्म। तो उसके पहले हम लोग सोचते थे हाय अपना सीन अच्छा है, तो दोस्तों को बता दिया था फोन कर करके, देखने जाना, बढ़िया सीन फिल्म है ये है। हाँ। जब गए तो कुछ नहीं था। वाकई ये बड़ी विडंबना होती है कलाकारों के साथ कि शूटिंग तो बहुत सारी हो जाती है, सीन बहुत सारे शूट हो जाते हैं, लेकिन अक्सर इसमें से सीन कट जाते हैं,
और वाकई हाँ दुख होता है, क्योंकि जब हमारे सीन कटते हैं और इतनी मेहनत से सीन करते हैं, और हम चाहते यही है कि एक जो खुशी पैसे मिली उसकी तो अलग होती है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपके सारे सीन पर्दे में दिखाई देते हैं और आपके मित्र, आपके दोस्त, दर्शक आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। हम्म। अच्छा, फिर लेकिन विज्ञापन फिल्म में भी आपने बहुत सारा काम किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ, आर माधवन के साथ भी आपने विज्ञापन किया है। तो हर कोई चाहता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करना, और आपको भी मौका मिला। हाँ तो वही क्या पहले है, मैं फिल्मों में तो नहीं कर पाया अभी बच्चन साहब के साथ काम, जी, लेकिन एड फिल्म में किया था, और एक दो एड फिल्मों में किया। हाँ, और वहीं सेट में बैठे थे, एक एक दो दो घंटे बैठे रहते, तो अब बच्चन साहब 5 कुर्सी में बैठते हैं। 5 कुर्सी में। हाँ 5 कुर्सी उनके लिए लगती है। मतलब तो ये थोड़ा सा समझाएं आप, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं कि वो 5 कुर्सी में बैठते हैं। तो 5 कुर्सी में हाँ कैसे कोई एक शख्स बैठ सकता है, जरा बताएं। हाँ, ये 5 कुर्सी क्या है, ऊपर नीचे कर दो, हाँ। एक के ऊपर लगा दो, अच्छा। फिर उसके बाद बच्चन साहब बैठते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात, क्या उनकी हाइट की वजह से? हाँ उनकी हाइट की वजह से, लंबे लंबे पाँव है ना उनके, इसलिए उनको बैठने के लिए 5 कुर्सी लगती है, और किताब लिए रहते हैं, पुस्तक पढ़ने लगते हैं वो। जी, कुछ तो आपकी मैं उस जाके सर से मिला, फिर बहुत मेरा भी, वो किसान आते हैं मेरे दुकान में चाय पीने के लिए, मैं चाय वाला बना था, हाँ, तो फिर वही सीन था प्रॉपर। तो फिर गए तो थोड़ा सेटअप के लिए इधर उधर कैमरा लगा रहे थे, जी। तो मैं सर के पास गया, जाके पीछे बैठ गया, हाँ, और सर का पाँव छुआ, और मैं बोला सर मैं आर्टिस्ट हूँ और हबीब तनवीर जी के ग्रुप से हूँ। हाँ, तो बहुत खुश हुए, खड़े हो गए। क्या बात है। तो मैं बोला मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, तो सर पे हाथ रखे, बोले आशीर्वाद है बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं बोला चलो अच्छा है, आशीर्वाद दिया। फिर मैंने बोला कि सर आप पिंक फिल्म में, पीकू में मेरे एक दोस्त काम किए थे, हाँ, बालेंद्र जी। बालेंद्र सिंह। बोले हाँ, हाँ यस यस बालू। मैं बोला सर क्या बात है, आपको याद है, बालेंद्र का नाम लिए, बालू हाँ। भाई का। तो मेरे को खुशी हुई, चलो यार उनको याद है। जी, हाँ बिल्कुल। जी, अच्छा, चंद्रभान जी, आपने अभी जो बहुत सारे काम तो आपने किए हैं, लेकिन इच्छा रहती है कलाकार की कि एक ऐसी फिल्म आए जिसमें वो ऐसे मुख्य भूमिका में दिखाई दे, और बहुत जल्दी आपकी 2-3 फिल्में आ रही है जिसमें आप मुख्य भूमिका में हैं। एक तो मोर डोंगरी है, और मुंबई पाइपलाइन है, वीरू है। इसमें आप मुख्य भूमिका में हैं, तो जरा बताएं कुछ, कब तक ये फिल्म दिखाई देगी और किस तरह की इंटरेस्टिंग रोल है, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा आप। जैसे मुंबई पाइपलाइन है, तो मुंबई पाइपलाइन ये है कि जो मुंबई में रहते हैं, हाँ। किनारे रोड, यानी कि जी। जो पटरी है, रेलवे पटरी है, वहां पर बसे रहते हैं लोग, हाँ। और फिर कुछ ज्यादा काम नहीं करते, इधर उधर करते हैं, ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, और दारू पीते हैं, और चरस भी पीते हैं, और उनका जीवन ज्यादा अच्छा से नहीं रहता है। तो उसी के ऊपर ये तो फिल्म बनाई उसी गई की कहानी है मुंबई पाइपलाइन, और बहुत अच्छा करेक्टर है मेरा। करेक्टर बहुत अच्छा है उसमें, अलग ही करेक्टर है, करने को मौका मिला उसमें। जी। तो वो आएगी, आर्ट फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। बिल्कुल, तो चलिए आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी इन सभी फिल्मों में जिसमें आप मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। लेकिन चंद्रभान जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया आपके साथ हुआ था, जैसे हमें जानकारी मिली है कि आप कहीं पर ऑडिशन देने गए थे, तो वहां से जो एक ऑडिशन क्रू मेंबर की तरफ से कोई व्यक्ति आया था और उसने आपको कांच के सामने खड़ा करके कुछ कहा था। तो हम चाहेंगे आप खुद बताएं कि उसने क्या कहा था आपसे। सर वो, हाँ बहुत पहले की बात है, क्या है, प्रकाश झा साहब के यहाँ एक सीरियल चल रहा था भोजपुरी टाइप का, हाँ, भोजपुरी लैंग्वेज में था, तो हम लोग जाते ही थे स्ट्रगल करने, हाँ, कि कहाँ क्या चला। किसी ने बताया कि चले जाओ, प्रकाश झा के साहब के ऑफिस में चल रहा है, तो ऑडिशन दे आओ, हो जाएगा। हाँ। तो वहाँ मैं गया, एक और दोस्त गया था साथ में, और 2-3 वहाँ पहले से बैठे थे। तो गया, इंटर हुआ, बैठा रहा, एक अंदर से आदमी आता है, सबको देखा और मेरे को बोलता है आप इधर आओ। हाँ। तो पहले तो मैं सोचा क्या बात है, 3-4 को नहीं उठाया, मेरे को उठा के ले जा। आपको लगा मेरा रोल फिक्स। मेरा तो फिक्स हो गया है। अब ले जाके मिरर के सामने खड़ा हो गया। हाँ। मिरर के सामने खड़ा हो गया, बोलता है कि अब बताओ दोनों में से कौन सुंदर है, बताओ। तो मैं बोला सर जी आप सुंदर हैं। हाँ। तो बोले सोचो, जब मेरे को रोल नहीं मिला यहाँ पर, मैं सुंदर हूँ, पर्सनालिटी सब कुछ, तुमको कैसे मिल जाएगा? जाओ यहाँ से, घर भाग जाओ। काहे को पड़े हो फालतू में यहाँ? हालांकि उनकी सोच गलत है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए,
और आपने उसको साबित भी किया अपने कामों से कि अभिनय जो होता है, चाहे फिल्मों हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, चाहे वेब सीरीज हो, उसमें हर तरह के किरदार की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो आपने जिक्र किया था हबीब तनवीर जी का, हबीब तनवीर जी के साथ ही एक कलाकार थे जो आपके मित्र भी हैं, ओमकार दास मानिकपुरी, जो कि नत्था के नाम से बड़े फेमस हैं, उनको जी मुख्य जी भूमिका नहीं मिलती है उनको पीपली लाइव में। जी तो किरदार हर तरह के होते हैं, किरदार की एक मांग होती है और इसके हिसाब से कलाकार भी चुनते हैं। इसलिए अभी आपकी जो 2-3 फिल्में आने वाली हैं, मुझे लगता है अगर आप उनको जानते हो तो जब आपकी फिल्म रिलीज हो, और जो आपने सारा काम किया अमिताभ बच्चन वाला, मुझे लगता है उनकी आप वो लिंक जरूर उनको भेजना और पता करना कि क्या वो भी अभी सिर्फ लोगों को आईने के सामने खड़ा करवा के यही बोलता है कि सुंदर तुम हो कि मैं हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं शायद उसका अभिनय के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, इसलिए इस चक्कर में पड़ा हुआ है वो। अच्छा, लेकिन बहुत सारा अरे आपने काम किया, लेकिन हमारे दर्शक जरूर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने नौटंकी भी की है, रंगमंच भी किया आपने, बहुत सारी फिल्में भी की है, बहुत सारी फिल्में आपकी आने वाली मुख्य भूमिका में। तो अगर नौटंकी में अगर जो रामलीला में आपने कुछ प्रस्तुत किया है, अगर कुछ उसकी लाइनें याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो मैं नौटंकी से शुरू करता हूँ पहले। जी। तो नौटंकी में रोहित बनता था। हाँ रोहित का रोल था, हरिश्चंद्र के बेटा था, और ये दो तीनों को यानी कि खरीद लिया जाता है, हाँ बिक जाते हैं। इतनी परिस्थिति, जब सच सच के बोलने पर हरिश्चंद्र को बाजार से खरीद लिया जाता है। जी तो मैं मेरे को भी एक सेठ खरीद ले जाते हैं, नहीं तो वहां का है डायलॉग। जी। हाँ, साधु साधु ले जाता है जब, हम्म तो यानी कि पुष्प लेने के लिए जाता, फूल लेने के लिए मैं देर हो जाता हूँ और डांट पड़ती है, कहाँ थे तुम, अभी तक कहाँ थे, जी। और पुष्प लेके नहीं आए। तो उस समय का है। तो फिर जाके मैं जब पुष्प लेने जाता हूँ, वहां पर सांप जो काट देता है, सर्प डसता है। हम्म तो वहां का है थोड़ा सा। जी प्लीज। अब बचने को मैं नहीं, जहर गया तन छाय, माता को मेरी खबर कौन सुनाए जाए, हो जाए कहे मैया से हाल हमारो, हो जाए कहे मैया से हाल हमारो, जस लियो नाग सारी ने पुत्र तुम्हारो, भगवान यहाँ कोई भी नहीं दिखता है, कोई दम का मेहमान यदम मेरा मन घुटता है। बिल्कुल चंद्रमा जी, आप इसमें अपने इस किरदार में आप वापस चले गए, डूब गए, इसलिए मुझे लगता है थोड़ी सी आपकी आवाज़ भी कम हो गई है, क्योंकि आप उस जी किरदार में चले गए। लेकिन हम हाँ चाहेंगे कि जी, क्योंकि आप रंगमंच में हैं तो रंगमंच में अक्सर गाना भी गाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, तो कोई संवाद या कोई अगर आपको कोई गाना फोक सॉन्ग जो रंगमंच का हो, अगर आप उसको याद हो तो ज़रूर सुनना चाहेंगे। समय कम है, बहुत कम हमारे पास, तो मुश्किल से 1 अच्छा, मिनट का समय हमारे पास बचा है। ऐसा जी तो 1 मिनट में मैं आपको छोटा सा सुना देता हूँ। प्लीज़। समय तो और लेना चाहिए, क्योंकि रंगमंच के कलाकारों नहीं, के साथ बिल्कुल जुड़े हैं, बिल्कुल तो मिलना क्या चाहिए, है लेकिन कि समय की बंदिशें क्या करें। जी। तो कुछ एक कुछ फोक कुछ गाना ऐसे सुना कुछ दिया कुछ जाए वीर छोटा रस सा। टाइप का कुछ हो जाए, कुछ तड़कता भड़कता हो जाए कुछ। अच्छा, अरे सैया लादे कर धनिया, मागा दे पाए जनिया, मैं तो से बेर थी, सैया लादे कर धनिया, मागा दे पाए जनिया, मैं तो से बीर जी, मैं तो ठहरी गांव की गौरी, तुम हो सैया शहरी, मैं तो ठहरी गांव की गौरी, तुम हो सैया शहरी, तोर राज में एक बार मैं पैजनिया है पहनी, आई दुल्हनिया, मैं तो से बीर जी, सैया ला दे कर धनिया, मगा दे पाए जनिया, मैं तो से बीर जी, चंपा चंदा के घर वाले ऐसे मिले कमाऊ, चंपा चंदा के घर वाले ऐसे मिले कमाऊ, मोरी किस्मत ऐसी फूटी, अरे मोरी किस्मत ऐसी फूटी, मिल देखा उड़ाऊ, गोर देखन के चिकनिया, मैं तो से वीर जी, सैया ला दे कर धनिया, मगा दे पाए जनिया, मैं तो से वीर जी।
बहुत बड़े चंद्रभान जी, रंगमंच के कलाकारों के साथ ये खासियत होती है कि उनको गाना भी आता है और अब वाकई आप भी बखूबी गाते हैं और जो आपने फोक सॉन्ग गाया वाकई बड़ा अच्छा लगा। और बातचीत करना चाहते थे लेकिन समय कम है, लेकिन आपसे इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया इस समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता चंद्रभान सिंह से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।